मोमिनीन किराम, माह रमज़ान मुबारक की आमद है। खुदा मुतआल की जानिब से ये अज़ीम तोहफ़ा, अज़ीम महीना, माह मग़फ़िरत, माह रहमत, माह बरकत हमारे लिए आने का वक्त हुआ चाहता है। इसी आमद से क़बल एक फ़िक़ही मसले को लेकर आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो फ़िक़ही मसला एक अहम मसला है जो बहुत मुतनव्वि है माह रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा से मुतल्लिक़, कि एक बंदा पिछले माह रमज़ान, जो माह रमज़ान गुज़र चुका 1445 हिजरी का, अभी 1446 हिजरी का माह रमज़ान करीब है, 2 दिन रहता है। तो अगर पिछले साल किसी शख़्स ने किसी उज़्र की वजह से, जिन उज़्र की वजह से आप के लिए मसलन रोज़ा आप नहीं रखते, मसलन सफ़र किया या कोई आर्ज़ी मर्ज़ आप पे लायक़ हो गया या किसी और वजह से आपने रोज़े जो है वो क़ज़ा किए, तो फिर वो रोज़े, उस रोज़े की क़ज़ा जो है आप पे कब रखना ज़रूरी है। सबसे पहले फ़ुक़हा बताते हैं कि क़ज़ा जो है वो फ़ौरन आप पे ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगरचे मुस्तहब ये है कि फ़ौरी बजा लाए, आप जैसे ही माह रमज़ान गुज़र जाए तो जिस हद तक मुमकिन हो पहले आप उस माह रमज़ान मुबारक के जो रोज़े आपसे रह गए हैं उनकी क़ज़ा बजा लाएँ। लेकिन अभी जो हम मसला बयान करने जा रहे हैं कि अभी आपके ज़िम्मे पिछले साल माह रमज़ान के, माह मुबारक के रमज़ान के रोज़े क़ज़ा रहते थे, मसलन 5 रोज़े आपके क़ज़ा रहते थे या 4 रोज़े या 10 रोज़े, और आपने अभी तक उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं रखी, तो अगर अभी भी 1-2 रोज़े हैं तो अभी भी आप रख सकते हैं, आप रख लें। अभी अगर आपने उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं की और अभी दोबारा माह रमज़ान मुबारक की आमद है और माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया, तो फिर आप पर उन रोज़ों की क़ज़ा भी अपनी जगह पर बाक़ी रहेगी, क़ज़ा भी आपने अंजाम देना है। क़ज़ा के साथ साथ आप पर एक कफ़ारा भी होगा। वो कफ़ारा क्या है? वो कफ़ारा इसको कहते हैं मुत्तआम, वही एक मुख्तसर कफ़ारा है। वो ये है कि जितने रोज़े आपसे क़ज़ा रह गए, जो पिछले माह रमज़ान के रोज़े थे, आपने अभी तक उनकी क़ज़ा बजा नहीं लाई, तो अभी आपको हर रोज़े के एवज़ जो है 750 ग्राम मुत्तआम कहते हैं उसको, मुत्तआम आपने एक फ़कीर और मुस्ताक शख़्स को देना है। हर रोज़े के एवज़ आपने एक मुत्तआम देना है। तो मुत्तआम अगर हम आजकल के जो औज़ान के मुताबिक निकालें तो फिर वो 750 ग्राम बनता है, दूसरे अल्फ़ाज़ में यानी 3 पाव, 1 पाव कम 1 किलो मुत्तआम है 750 ग्राम। अगर पूरे माह रमज़ान मुबारक के हैं तो उसी हिसाब से है, लेकिन अगर जितने आपके रोज़े हैं तो उसी हिसाब से आप 750 ग्राम के हिसाब से आप रोज़े के मुद्द निकालेंगे। मसलन अगर आप के मसलन 10 रोज़े आपके क़ज़ा है तो 10 को आप जो है 3 से ज़रब दें तो 30 बनता है। फिर 30 को आप जो है 4 में डिवाइड करें तो 7.5 किलो तकरीबन आपका फिर मुत्तआम बनेगा। ये आपने निकाल के किसी फ़कीर को देना है। फिर इसमें भी एक मुत्तआम में भी 1-2 नुक्ते बयान करना ज़रूरी समझता हूँ फ़िक़ही हवाले से, कि ये नुक्ता भी याद रहे कि ये आपने मुत्तआम दे दिया, फिर आप पे रोज़े की क़ज़ा अभी भी रहेगी, यानी बाद में आपने रोज़े की क़ज़ा फिर भी बजा लानी है, लेकिन ये एक जो ताख़ीर आपने किया क़ज़ा रखने का, इसका एक कफ़ारा है। ये मुत्तआम किसको देना है? कहा एक फ़कीर मुस्ताहक़ शख़्स जो आप समझते हैं उनको मुत्तआम देना है। और इसमें अहम ये है कि जैसा कि फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि इसमें आप कीमत नहीं दे सकते, बल्कि आपको जिन्स ही देना चाहिए। मसलन गंदम है, चावल है, दाल, जितने